हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने फाइनली अपने यूट्यूब जर्नी की शुरुआत कर ली है एज अ फेसलेस पॉडकास्टर। थोड़ी सी नर्वस हूँ बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। अगर आपको मेरे ओपिनियंस पसंद आए तो डेफिनेटली स्टे ट्यून एंड सपोर्ट द चैनल। यहाँ पर आपको मिलेंगे मेरे रियल ओपिनियन विदाउट एनी फिल्टर्स एंड टेक, और मैं थोड़ी भी डिप्लोमेटिक नहीं होंगी और थोड़ा सा हम इसे सैवेज भी बनाने की कोशिश करेंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि एक ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी चल रही है, पॉडकास्टर वर्सेस पॉडकास्टर। चलिए हम शुरू करते हैं। यूट्यूब में क्या होता है कि दो तरीके के क्रिएटर्स होते हैं। एक जो कंटेंट बनाते हैं और दूसरे जो कंटेंट को इतना खींच देते हैं कि वो एक डेली सोप बन जाता है। आज हम बात करने वाले एक ऐसे ही ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी के बारे में जिसके अंदर काफी लोग इन्वॉल्व है, बट ये तीन खित्ते में बटे हुए हैं। एक हमारे ओजी कपल नेहा फैजी, दूसरे हमारे छुपे रुस्तम कपल, इनका मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत कॉपी स्ट्राइक या प्राइवेसी स्ट्राइक मार देती है, अभी शुरुआत की है। इतनी जल्दी किसी से स्ट्राइक नहीं खाना। और जो तीसरी है हमारी, वो है 80 लोगों की टीम वाली हमारी रेडिट रानी। सो आज जो ओपिनियन मैं देने वाली हूँ वो कोई हेट नहीं होगा, बट थोड़ा लॉजिकल और रियलिटी बेस्ड भी होगा कि ये आखिर चल क्या रहा है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सिर्फ हमारे छुपे रुस्तम कपल के बारे में। बाकी जो लोग हैं उनके बारे में हम हमारे आने वाले जो पॉडकास्ट होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। जो हमारे कपल है, इंडिविजुअली हम इन्हें अंकल जी एंड आंटी जी कहेंगे, और टुगेदर दे आर छुपा रुस्तम कपल। सो ये हमारे अंकल जी एंड आंटी जी कुछ सालों पहले अपना अलग अलग चैनल शुरू करते हैं, एंड दोनों के चैनल पर टॉपिक ऑफ डिस्कशन सेम होता है, विच इज आईबी को रोस्ट करना। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक कोलैबोरेशन वीडियो आया था बिटवीन बोथ ऑफ देम। ये हम सबके लिए एक नॉर्मल कोलैबोरेशन होगा, बट इन रियलिटी ये शॉकिंग ज़्यादा मुझे नज़र आया, बिकॉज वी गेट टू नो दैट दे बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ। सच बताऊं, मुझे जो फर्स्ट चीज़ दिमाग में आई वो ये आई कि भाई ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हमें मिलके पागल बना रहे थे। मतलब इसे पागल बनाना ही कहेंगे ना, कि आप अलग अलग चैनल क्रिएट किए हो और आप आकर यहाँ पर एक ही जन को रोस्ट किए जा रहे हो। पहले हम बात करते हैं अंकल जी के बारे में। मैंने इनके शुरू के एक दो पॉडकास्ट सुने। द फर्स्ट थिंग दैट केम इनटू माय माइंड इज कि भाई ये आदमी ये औरतों वाली पंचायती क्यों कर रहा है। एंड द वे ही यूज टू से कि हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं, ये वो। कुछ दिन बाद मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, मैंने तो इन्हें सुनना ही छोड़ दिया। नाउ अब हम बात करते हैं आंटी जी के बारे में। इनके भी मैंने शुरुआत के कुछ पॉडकास्ट सुने। भाई इनका जो बोलने का तरीका है, इतने तीखे वार करती है, इतना लाउड बोलती है, और इनका मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत अजीब लगता है। मैं बहुत कनिंग लेडी लगी ये जिस तरीके से बात करती हैं। मुझे तो इनकी होने वाली बहू पर तरस अभी से ही आ रहा है कि भाई उसका क्या हाल चाल होगा। जो आंटी जी हैं हमारी, तंज कसने के साथ साथ हर छोटी बात को इतना ड्रैग करती हैं कि पूरा एक पॉडकास्ट उस पे निकाल देती है, और हर एक छोटी छोटी बात को मतलब पकड़ कर ये बैठ जाती हैं कि ऐसे होता है, वैसे होता है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो शुरू से ही मुझे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का सेपरेट चैनल और अब कभी कभी कोलैबोरेशन चैनल कभी पसंद ही नहीं आया, और मैं सुनती भी नहीं हूँ इनको, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी मैं इनकी हिपोक्रेसी के बारे में बात करना चाहूंगी, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है। आंटी जी का एक कुछ तकिया कलाम वर्ड्स है, डॉलर छाप रहे हैं, डॉलर छाप रहे हैं, कंटेंट बाबू भैया, कंटेंट बाबू भैया। तो आप क्या कर रहे हो भाई? आप भी तो कंटेंट पे कंटेंट ही छापे जा रहे हो। मतलब दोनों अलग अलग चैनल पर सेम बातें करते हैं। अंकल जी के तो एक चैनल है और ये आंटी जी के टोटल 3 चैनल है। आप डॉलर नहीं छाप रहे?
आप कंटेंट को नहीं खींच रहे हो, आप भी तो सेम वही काम कर रहे हो। अब आते हैं हम इनके पॉइंट नंबर 2 पर। ये आईबीज को रोस्ट कर रहे हैं पिछले कई सालों से, दोनों जन। ठीक है, तो अभी हमारी जो नई नई पड़ोसन आई है रेडिट रानी, उन्होंने इनके बारे में कुछ बोला, इनसे वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त ही नहीं हुआ। इन्होंने बाप रे इतने क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाए, इतने उस पर रिएक्शन वीडियो बना दिए। अगर आप किसी की बुराई कर रहे हो तो जब कोई आपके बारे में बोल रहा है, आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। इनका शायद कोई एक पॉडकास्ट आया था जिन पर इन्होंने कहा कि इन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी है, मानहानि का दावा पता नहीं टाइप्स इन्होंने कहा। पिछले कई सालों से ये आईबीज को रोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने तो एक बार अपने वीडियो में आके धमकी दी थी, नोटिस भिजवा देंगे, वो भी इनको नहीं किसी और को। उसने तो कुछ नहीं किया, ठीक है। लेकिन जो हमारी रेडिट रानी एक बार आई और इनके बारे में कुछ बोला, नेक्स्ट वीडियो में ही ये आती हैं, अपना रिएक्शन देती है, दूसरे वीडियो में क्लैरिफिकेशन देती हैं, एक बार ब्रेक डाउन भी कर देती हैं, देन फिर बोलती है कि या एफआईआर तक पहुंच जाती है। पता नहीं ऐसा क्या सीरियस मैटर हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आया। अब चलिए हम बात करते हैं कि आजकल पॉडकास्टर कर क्या रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, वी हैव सम जेन्युइन पॉडकास्टर ऑल्सो, मैं उनको कॉल आउट करना चाहूंगी। मुझे कॉफ़ी बी, सिजलिंग टी, नेहा फैजी तो द ओजी कपल है ही, इनके पॉडकास्टर अच्छे लगते हैं। ये ज़्यादा कंट्रोवर्सी में पड़ना ही नहीं चाहते। जो आईबीज का वीडियो आता है ये उसी पर अपना रिएक्शन देते हैं, एंड टू द पॉइंट ये रखते हैं। लेकिन थ्रस्टी भी एक है, वो थोड़ी कंफ्यूज चलती है, उसे नहीं पता कि उसे खड़ा कहाँ होना है। लेकिन मुझे लगता है कि आंटी जी का एक है कि मैं सबकी लीडर हूँ और मेरा ही चलना चाहिए सब। मुझे लगता है इनके बारे में, ये मेरा ओपिनियन है। अब अपने आप को सुप्रीम साबित करने के लिए ये पीछे से खबरें इकट्ठा करती हैं। आजकल क्या चल रहा है, रिसर्च किसी को नहीं करना, लॉजिक पे बात किसी को नहीं करनी। सब क्या करते हैं, रेडिट पढ़ेंगे, किसी का रैंडम कमेंट उठा लेंगे, कोई कॉल करके आपको कुछ बोल देगा, आप उस पर थोड़ा सा बिलीव कर लोगे, फिर उसमें अपना थोड़ा सा इमेजिनेशन का तड़का लगा दोगे और बन गया एक एक्सपोज वीडियो। आप उसे यूज कर करके डॉलर आप भी छाप रहे हैं। डॉलर कमाना बुरी बात नहीं है, सबको कमाना चाहिए। मैं भी यूट्यूब में आई हूँ, अगर मुझे यहाँ से 1 रुपया भी मिलता है मेरे लिए वो बहुत मायने रखेगा। मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं आती है, कल को मेरे लिए भी बोल देंगे कि मैं भी डॉलर छापने आई हूँ। हाँ, मैं आई हूँ। देखिए, जब आप किसी के बारे में ओपिनियन देते हैं ना, ओपिनियन देना कभी गलत नहीं होता, लेकिन जब आप किसी की सिचुएशन को ऐसे तोड़ मरोड़ के बोलते हैं कि ये सच है, तो प्लीज उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3 पर भी बात कर लेती हूँ कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा था। इनके हस्बैंड वाइफ दोनों के आप पास्ट पॉडकास्ट उठा के सुन ले कि उसमें क्या कुरान, मुझे इस्लाम के बारे में सॉरी इतना नहीं पता है बिकॉज मैं हिंदू हूँ, बट उसमें क्या तराबी पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, मतलब सिर्फ फास्टिंग करना ही रोज़ रमज़ान नहीं होता है। इसी रमज़ान की मैं बात कर लूँ, इसके अंदर इनके एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो आते हैं, फिर ये लाइव भी कर लेते हैं, फिर ये बात करते हैं कि फिर इनकी तराबी या फिर वो जो कुरान पढ़ने का है वो टाइमिंग कब आता है। एंड एज इफ आई रिमेम्बर कि इनका एक पॉडकास्ट चला था जो कि तकरीबन 7 घंटे के लिए चला था, एंड वो भी रात के टाइम पे, आई थिंक सुबह 3 या 4 बजे खत्म हुआ। मैं सोच रही हूँ यार ये कितनी वेली बैठी है, ये सबा को ज्ञान दे रही है कि तुम्हारा स्लीपिंग साइकिल नहीं है। आप क्या कर रहे थे वहां पर? एंड वो जो दूसरी लेडीज भी पॉडकास्ट में थी, उनके घर बार नहीं है, उनके कोई काम नहीं है। वो सुबह, चलो अगर वो हाउसवाइफ भी है तो घर के काम सुबह होते होंगे, और अगर वो ऑफिस जाने वाले हैं तो सुबह ऑफिस जाना होता है, लेकिन नहीं,
देर मैंने सुना नहीं है, बट मैंने इतना पता है कि बहुत सारी इनकी सखियां जो थी उस कॉल पे थी, उसमें एक सखा भी है जो कि जनाब का असिस्टेंट है ना, सेम सेम नाम वाला। तो मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। एक इनकी फिर कोई लाइव थी ड्यूरिंग रमजान, वो सेम नाम वाला जो था बंदा चिढ़ गया, मेरा नाम लिया रिएक्ट विद वैभव ने। मैं जिनके नाम ले रही हूँ क्योंकि वो जेन्युइनली बहुत अच्छे लोग हैं, वो कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारेंगे या फिर प्राइवेसी स्ट्राइक नहीं मारेंगे। लेकिन मैं जिनका नाम नहीं ले रही हूँ वो वैसे कैटेगरी के ही लोग हैं जो अपना नाम सुनते ही तिलमिला जाते हैं। सो इन लोगों पर ना वो जो शहनाज की लाइन थी बिग बॉस में, तोड़ा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता, वो लाइन एकदम फिट हो जाती है कि जब तक मैं दूसरों का कर रही हूँ इट्स ओके, बट कोई मेरे पर आएगा तो भाई एफआईआर तक हम बात पहुंचा देंगे। आई डोंट नो, ये इतनी बड़ी बात थी नहीं जितना इसे बड़ा बना दिया गया है। तो चलिए आज के पॉडकास्ट को मैं यहीं ख़त्म करूँगी, इसे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं, पहली बार है, मुझे भी काफ़ी कुछ सीखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम किस पकड़ेंगे रेडिट रानी को। तो चलिए बाय बाय, सत श्री अकाल, आप सब अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट फ्रॉम माय साइड, टिल टुमारो।